हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म। राजस्थान जिला दर्शन की चल रही श्रृंखला में एक नवगठित जिला है फलोदी, और इस सेशन के अंदर फलोदी जिले के सभी विषय को एक साथ कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस फलोदी जिला दर्शन को। फलोदी वैसे एक जोधपुर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। वर्तमान में फलोदी नवगठित जिला जो जोधपुर और जैसलमेर को तोड़कर बनाया गया। अब बात करते हैं फलोदी जिले की सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, और इस स्थित जिलों की संख्या है 4। कौन कौन से? बीकानेर, इसके बाद नागौर, जोधपुर ग्रामीण और इसके बाद में जैसलमेर। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो 47 किलोमीटर ये सीमा बनाता है। जो पहले ये नोक क्षेत्र जो जैसलमेर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये फलोदी की बाप तहसील में नोक को उप तहसील का दर्जा दिया हुआ है। सीमा पर बात कर ली कि 4 जिले आते हैं, और जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर और जैसलमेर, नागौर एवं पाकिस्तान के साथ 47 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। इसके साथ अपन नोट याद रखना है कि फलोदी की जो बाप तहसील, जैसलमेर की नोक उप तहसील की 7 ग्राम पंचायतें यानी 7 जो ग्राम पंचायत हैं कि कुल 32 गांव सम्मिलित किए गए। ये याद रख लेना, जैसलमेर के हैं, ठीक है ना। और ग्राम पंचायत जालूवाला के 2 गाँव जो मालासर व रायचंद वाला पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है, तो उसको बहुत बेहतर तरीके से याद रखना। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के वर्तमान जिलों की संख्या 6 है। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, बाड़मेर। और नवगठित फलोदी जिला के अंडर में आने वाले जिलों की संख्या है, तहसीलों की संख्या है 8। कौन कौन सी? फलोदी, लोहावट, आहू, देचू, सेतरावा, बाप और घंटियाड़ी और बापीणी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये 8 तहसील और 6 उपखंड इसी में आते हैं। अब बात करते हैं फलोदी नवगठित जिले के भौगोलिक और प्रशासनिक परिचय। तो घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023, मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त 2023, अधिसूचना जारी 6 अगस्त 2023 और अधिसूचना लागू कब हुई? 7 अगस्त 2023। स्थापना कब दिवस कब बनाया जाता है या कब बनाया जाएगा भविष्य के अंदर? तो 7 अगस्त को ही बनाया जाएगा। उद्घाटनकर्ता कौन है? तो वीडी कल्ला जो शिक्षा मंत्री है, और एवं साले मोहम्मद जो अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जो राजस्थान सरकार के रहे हैं, तो उन्होंने उद्घाटन किया था। और प्रथम यहाँ के जो कलेक्टर हैं ये हैं जसमीत सिंह संधू, और प्रथम एसपी कौन? तो विनीत कुमार बंसल। और प्राचीन नाम क्या है? तो विजयपुर। आकृति किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान। प्राचीन काल में इस भूभाग को मारवाड़ या फिर मरु प्रदेश भी कहते हैं, और मारवाड़ क्षेत्र जो निम्न जिले आते हैं, कुल मिलाकर ये 9 जिले आते हैं। या फिर देखिएगा कौन कौन से? तो जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर या फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, सांचौर, जालोर और पाली। विधानसभा सीटें कितनी? तो 2, एक फलोदी, एक लोहावट। अब जान लेते हैं फलोदी का इतिहास। तो पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयपुर कहा जाता है, और सिंधु जी कला ने 1458 में लटियाल जो माता का जो मंदिर बनवाया था, तथा सूजा जो जोधा का जो पुत्र हैं ने सिंधु कला के सहयोग से 1459 में इस दुर्ग की नींव रखी थी। दुर्ग निर्माण में फल्लायन सिंधु जी कला की विधवा पुत्री के सहयोग किया, और इन्होंने इसे फलोदी यानी क्या कहा गया, ठीक है ना। तो इसी की वजह से ये फलोदी कहा गया। तो अपन सीधा से याद रख सकते हैं फलोदी किसके नाम पड़ा? तो जो सिंधु जी किला की विधवा पुत्री के सहयोग से, ठीक है ना, जो फला के नाम से पड़ा। संस्कृत शिलालेख में फलोदी का जो नाम है फल वर्दिका मिलता है। और अब पढ़ते हैं फलोदी जिला के प्रसिद्ध मंदिर। एक तो है लटियाल माता का मंदिर जो कला ब्राह्मणों की कुलदेवी है, जिला फलोदी में है। दूसरा मंदिर कहाँ है? तो ये लोद्रवा जैसलमेर में है। आगे बात करते हैं मेहाजी जो मांगलिया मंदिर, ये बापणी जिला फलोदी में स्थित है। और मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसको अपन जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। घोड़े का नाम है और किरण काबरा। और ये पंचपीरों में शामिल है। और पंचपीर में शामिल होने वाले 5 जो लोक देवता है राजस्थान के, जिसमें रामदेव जी, हड़बू जी, मेहाजी और पाबू जी और गोगा जी। अब आपको याद रखना है कि राजस्थान में जन्माष्टमी के दिन कितने मेले लगते हैं? तो कुल मिला के 4 मेले लगते हैं। पहला श्री कृष्ण नाथ द्वारा में राजमंद में लगता है। इसके बाद जामोजी मुकाम तालवा बीकानेर में लगता है। और मेहजी मांगलिया ये बापणी फलोदी में लगता है। और नरहड़ के पीर यानी चिड़ावा झुंझुनू में लगता है, जिसे शंकर बाबा का उर्स भी कहा जाता है, और इसे बागड़ का धनी भी कहा जाता है। तो इसको याद कर लेना। इसके बाद पाबूजी राठौड़ के जो मंदिर की बात करें या जन्म की बात करें, तो जन्म 1239 में, और कोल या फिर कोलूमंड गांव फलोदी में होता है। इस उपनाम की बात करें तो ऊँटों के देवता, हाड़ फाड़ के देवता और लक्ष्मण जी के अवतार, गो रक्षक देवता, फ्लेंग रोग और निवारक देवता के नाम से जानते हैं।
पिता का नाम दांदल जी राठौड़ है, माता का नाम कमला दे है, पत्नी का नाम सुप्यार दे या फुलम दे, जो अमरकोट के शासक सूरजमल सिंह सोडा की पुत्री। घोड़ी का नाम है केसर कामली और गुरुजी के नाम है इनके समर्थ भारती और गोरखनाथ जी। और बाबू जी की जो प्रधान मंदिर है वो कोलमंडू या फिर कोलूमंड फरोदी में है। और मेला प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को बढ़ता है और इस मंदिर में बाबू जी की अश्वरोही प्रतिमा है। और मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय बाबू जी को जाता है। और बाबू जी की फड़ के वाचन में रावण हत्या का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और बाबू जी मारवाड़ के राठौड़ों के आदि पुरुष राव सिंह के वंशज माने जाते हैं। बाबू जी और उनके भाई बूढ़ो जी देवल चारनी की गायों की रक्षा करते हुए धेंचू ग्राम में शहीद हो जाते हैं। और थाली जो नृत्य हैं फलोदी जिला जो बाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। अगले लोक देवता की बात करें तो हड़बू जी जो साकरा जिसका जो मंदिर है बेगटी फलोदी जिला के अंदर। और मंदिर का निर्माण किया गया था 1721 में, जो मारवाड़ शासक अजीत सिंह राठौड़ द्वारा किया गया था। प्रधान मंदिर है बेगटी फलोदी में। मेला चैत्र व भाद्रपद महीने में लगता है। जन्म बुंडेल गांव में। पिता का नाम मेहजी सांकला, माता का नाम सौभाग्य देवी और गुरु का नाम योगी बालीनाथ जी। और मसूरिया पहाड़ी ये जोधपुर में है। भगवान सिहार और उपनाम की बात करें शकुन शास्त्र की ज्ञाता है ये, वचनशील पुरुष हैं ये, गोरक्षक देवता है, वीर योद्धा और साहसी पुरुष के नाम से जानते हैं। हड़बू जी के मंदिर में छाकड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। यह राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं और इन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद स्वरूप कटार भेंट की। और राव जोधा के हड़बू जी के आशीर्वाद से मंडोर जीता और राव जोधा ने मंडोर विजय के उपरांत बेगटी गांव हड़बू जी को दिया। हड़बू जी वैसे रामदेव जी के मौसेरी भाई माने जाते थे और हड़बू जी का जो वर्णन है 24 वाणियों नामक ग्रंथों में भी मिलता है। हड़बू जी ने रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि ले ली थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं रूपनाथ जी जो झरडा जी मंदिर, ये कोलूमंड फरोदी में इसका मंदिर है। इन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ की कन्नी माता का। तो कन्नी माता का जन्म 1440 ईस्वी में जो स्वाप गांव फरोदी जिला में होता है। इसका मूल नाम रिधीबाई जो चारणों की कीनिया शाखा से माना जाता है। पिता का नाम मेहरजी और माता का नाम देवल बाई था। उपनाम चूहे वाली देवी और सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है या दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। इसका विवाह देपाजी बिट्टू के साथ हुआ था। और अब आपको याद रखना है कन्नी माता ने दी यात्रा गांव जो बीकानेर या फिर धेरू की तलाई में रामनवमी के दिन प्राण त्याग दिए। कन्नी माता का मंदिर कहाँ पे है तो देशनोक बीकानेर। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था राव बीका द्वारा करवाया गया था। और मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा किया गया था तो महाराजा गंगा सिंह। कन्नी माता का जो मेला लगता है देशनोक बीकानेर में लगता है और साल में 2 बार बढ़ता है, एक चैत्र नवरात्र में, एक आसोज कह सकते हैं या आश्विन नवरात्रा में। और देशनोक मंदिर में श्रावण भादव कड़ाई प्रसिद्ध है। प्रमुख झीलों की अगर बात करें, प्रमुख मंदिर हो गए अपने कंप्लीट। और प्रमुख झील अगर की बात करें तो यहाँ पे बाप झील और फलोदी झील जो दोनों ही खारे पानी की झील हैं। और यहाँ की रन और टाट या पलाया ये यहाँ के फेमस है। ये है क्या रन टाट तो यह परंपरागत जल संरक्षण की जो प्राकृतिक विधि है। यहाँ पर अस्थायी झीलों का निर्माण होता है और मरुस्थल में दलदलीय या फिर लवणीय व अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहते हैं। और राजस्थान के प्रमुख टाट कौन से तो बाप रन फलोदी में या फिर फलोदी रन ये फलोदी में है। और ताल छापर व पड़ीहारा रन ये सुजानगढ़ में स्थित है, पहले ये चूरू में था। और ब्रह्मसर भाकरी कनौट पोकरण ये जैसलमेर में। और थोप रन ये पचपदरा बालोतरा जिले में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेजर शैतान सिपाटी, इसे बाणासुर के शहीद कहा जाता है। उसका जन्म 1 सितंबर 1924 फलोदी में हुआ था। इनकी मृत्यु 18 नवंबर 1962 और 62 के युद्ध में भारत और चीन युद्ध में इनकी मृत्यु उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब जानते हैं फलोदी जिला के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो जाम्बा गांव जो बाप तहसील जाम्बोजी का प्रमुख धार्मिक स्थल है और राज्य का पहला कोयला संयंत्र जो बाप फलोदी में स्थापित हुआ था। और फलोदी की प्रमुख हवेली लालचंद डड्डा की हवेली और सागीदास थानवी हवेली या फलचंद गोछला हवेली या फिर मोतीलाल या अमरचंद कोछर हवेली। तो ये कुल मिलाकर 4 हवेलियाँ यहाँ पे। इसके बाद में ये खिंचन गांव जो फलोदी जिला में पड़ता है ये वो फेमस किसी लिए देखिएगा। यह गांव प्रवासी पक्षी कुर्जा जिसे डेमोसिल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। यह पक्षी सर्दियों में यूरोप से यहाँ आता है। फलोदी में एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है जो भारतीय वायुसेना का 6ठा एयरबेस हाल ही में स्थापित किया गया है।
इसके बाद बात करते हैं फलोदी जिले में, तो नेशनल हाईवे 11 व नेशनल हाईवे 125 गुजरते हैं और फलोदी जो भारत का सबसे गर्म स्थल है, और नरवा खींचियान गांव फलोदी जिला, यहाँ राजस्थान का दूसरा सीमन बैंक प्रस्तावित है, और जम्बूलाव सरोवर बाप फलोदी तथा शिवसर, रानीसर और रावराव तालाब फलोदी जिले में स्थित है। इसके बाद बाप बोल्डर जो फलोदी जिले बाप नामक स्थान पर परमियन कार्बोनिफेरस युग की हिमानीकृत चट्टानों की अवशेष मिले हैं, जिसे बाप बोल्डर के नाम से जाना जाता है। फलोदी नदी विनीत जिला है, यानी इसमें कोई भी नदी नहीं निकलती हैं, और भड़ला जो फलोदी राजस्थान का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थित है, जो शिलान्यास 21 अगस्त 2013 को, क्षमता यहाँ पे 2245 मेगावाट, और यह भारत का भी सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यह सोलर पार्क 4 चरणों में निर्मित है। नोक जो सोलर पार्क 1925 मेगावाट फलोदी में, और बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र ये फलोदी जिले में है, और गोमठ नस्ल के ऊंट राजस्थान के भार और बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है, और ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है जो पालतू पशु की श्रेणी में आते हैं। दर्जा कब मिला था तो 19 दिसंबर 2014 को, और ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है तो कैमलस डेमोडेरियस। इसके बाद में बात करते हैं सेवरावा फलोदी है। यहाँ पर पत्थर की सैकड़ों खाने, यहाँ पर निकलने वाले पत्थर की पट्टियों को स्थानीय भाषा में छीण कहा जाता है। आगे बात करते हैं लोरडिया गांव जो फलोदी जिला में स्थित है। यह गांव रेगिस्तान के मार्च के कारण रेत के समुद्र में यानी डूबता जा रहा है, और इसे न्यू अमेरिका कहा जाता है। इसके बाद लोहावट का युद्ध फेमस है यहाँ पे 1563, जो लोहावट फलोदी जिला और राव चंद्रसेन राठौड़ व उनके छोटे भाई उदय सिंह के मध्य हुआ था, और नोट राव चंद्रसेन का भाई मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का पहला शासक था, और जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये हमारा जो जिला दर्शन है ये वह हमारा कंप्लीट, और इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट जिला दर्शन के साथ, तब तक आपको धन्यवाद।